हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज हम समझेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस या नर्सिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी डेट सेट आई गई थी, पहले ही शेड्यूल हो गया था। आज से आप रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर कर सकते हो, 2 दिन बाद से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सारी स्टेप को हम बारीकियों से समझेंगे, कौन सी मिस्टेक जो नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगी रजिस्ट्रेशन की, ऑल इंडिया काउंसलिंग की। राइट, कहां पर हम करते हैं? mcc.nic.in। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट कैसे आएगी? गूगल पे डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो एमसीसी काउंसलिंग, राइट, या तो एमसीसी काउंसलिंग कर दीजिए, mcc.nic करिए। अगर आप ये भी करते हो, इस तरीके का पैनल आ जाएगा, आप यहां से भी जा सकते हो। राइट, अब जब आप यहां चले गए तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। मेक श्योर कि ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in ये लिखा आ रहा हो। अब जब आप नीचे जाएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ये आपका पर्टिकुलर आ रहा होगा, यहां पर देखिए, दैट्स हाउ। यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन एक कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। मैंने क्लिक किया, एक पर्टिकुलर यहां पर बोर्ड खुल गया। अब देखिए यहां पर यह पूछ रहा है कि आपको साइन इन करना है। साइन इन कौन से लोग करेंगे? जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बाद में उनको पर्टिकुलर खोलना है, इसको चेक करना है कि चॉइस फिलिंग के लिए, दूसरे कामों के लिए, रिजल्ट के लिए, तो वो यहां पर लॉग इन करेंगे। अभी तक हमने कोई एक्टिविटी की नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो हमें साइन इन नहीं करना है। राइट, साइन इन कब करेंगे हम? जब हम अपना रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये देखो ये क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है यहां पर, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। एक आ रहा है साइन इन, एक आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो हमें यहां पर कहां जाना है? न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पैनल खुल जाएगा, जिसमें सारी एक कंडीशंस मतलब पर्टिकुलर आपसे पूछ रहे होंगे कि ठीक है, मैं इस चीज से अवेयर हूं, मैं अपना पासवर्ड ओटीपी से किसी से शेयर नहीं करूंगा, अगर करता हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब नॉर्मल चीजें। तो आप ये एक्सेप्ट करते हो कंडीशन, इसका मतलब साफ है कि आपने पढ़ लिया है ताकि इनकी जिम्मेदारी नहीं रहे। तो ये हमको एग्री और डोंट एग्री करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एग्री ही करना पड़ेगा। सो इसको आपको पढ़ना है। राइट, यहां पर चाहे पढ़ना, राइट, बाकी आपके पास एक ही ऑप्शन है एग्री का। जैसे हम एग्री करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। इसको अगर हम व्हाइट में भी करके बता देते हैं, जस्ट मैं आपको ब्लैक कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ओके, सो अब क्या दिखा रहा है? न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, क्लियर यहां पर पूछ रहा है। अब आपका पूछ रहा है कि भाई साहब रोल नंबर बताओ। यहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर बताइए, कैंडिडेट का नाम बताइए, मदर नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखिए जो चीज हमने पहले नीट में पर्टिकुलर डाली थी, राइट, किसमें? नीट आपने एग्जाम दिया था ना, उसमें जो डाली थी वही आपको डालना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि वो डाटा इसके पास ऑलरेडी सेव है, इसके पास ऑलरेडी सेव है। ये मिलान करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें यहां पर दे देगा, क्योंकि आप कैटेगरी अपनी चेंज नहीं कर सकते। राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आप अपना नाम, रोल नंबर, अब मैं रोल नंबर देख लेता हूं। सो ऑलरेडी डाटा मेरे पास है, इसके पास है, ये वो डाटा यहां से बता देगा। तो रोल नंबर भाई साहब यहां पर आपका जो भी रोल नंबर है वो आप डालिए। थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दूंगा एक सिक्योरिटी पर्पज से। बाकी राइट 300 सबसे ऊपर लिखा होगा आपका रोल नंबर, देखिएगा आप। राइट, आपका रोल नंबर कहां लिखा होगा? सबसे ऊपर। इसके बाद क्या पूछ रहा है? नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर। क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन नंबर। ये भी आपका होगा 230 से, राइट, 230 करके होगा, 23 होगा, आप चेक कर लीजिएगा। और रोल नंबर के साइड में ही लिखा होगा पर्टिकुलर, ये हमने रोल नंबर डाला। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम आपको वही डालना है, कौन सा? जो आपके नीट स्कोर पर है। तो भाई ये मैंने कैंडिडेट नेम डाल दिया विद सरनेम। अब मदर नेम, मेरा जो भी मां का नाम है, मतलब आपका, वो आपको डालना है। मैंने फिर से बोला था कि देखिए वो सारी चीज आपको वही डालनी पड़ेगी और विथ स्पेलिंग के साथ बिल्कुल क्लियर डालना पड़ेगा जो एग्जैक्टली आपके उस कार्ड में था। यहां पर मैंने डाला डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किसकी डाली है? आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मान लीजिए मैं 18 फरवरी को हुआ हूं,
तो मैं यहां पर 18 या 19 को हुआ तो 19 यहां पर लिख दूंगा। 19 और मेरा हुआ है जुलाई, ये मेरा कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई, तो ये मैं यहां पर 19 जुलाई कर दे रहा हूं। कब, कौन से साल में पैदा हुए थे, तो ये भी मुझे यहां पर लिखना है। सिक्योरिटी पिन आप यहां पर देख पा रहे हो, सिक्योरिटी पिन ये क्या है, जो नीचे लिखा आ रहा है ना, ये आप ऊपर डालिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस ग्रीन वाले को फिर से कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सिक्योरिटी पिन। अब देखिए मुझे यहां पर क्या डाला है मैंने, सिक्योरिटी पिन मेरा था E269A9, ये मेरा जल्दी सिक्योरिटी पिन है। इसके बाद मैं सबमिट कर देता हूं। जब मैं सबमिट करता हूं, ईदर यू हैव इंटर इनवैलिड इनपुट डिटेल फॉर वेरिफिकेशन और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। क्लियरली एक नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया, मतलब भाई साहब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने किसी भी तरह की इनवैलिड गलत जानकारी भरी, राइट, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अब जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, मतलब एक नोटिफिकेशन टाइप का था, अब मैंने क्या गलत जानकारी यहां पर भर दी देखते हैं। उसने फिर से मुझे रिवर्ट कर दिया, नाम में गलत किया हुआ है। देखिए मैंने क्या भरा हुआ है यहां पर, नाम में गलत भर दिया है, तो अगेन उसने नहीं लिया। क्लियर, नाम मैंने गलत लिखा था तो यहां पर उसने नहीं लिया। सो अब मुझे फिर से ये कैप्चा डालना पड़ेगा। तो मेक से, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये इसके पास ऑलरेडी डाटा है, आपको वही भरना है। इवन कैप्चा में भी आपको अगर कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में लिखना है, जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। अगर नहीं करोगे तो वो नहीं लेगा। अब चेक करिए, राइट, मैंने यहां पर डिटेल भरी और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। मेक श्योर करिए कि आपने प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन भरी हो। एक नया पेज खुल गया, अभी वो नहीं जाने दे रहा था, राइट, कि आपने एरर आ रहा था कि पर्टिकुलर आपने डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सो घबराना नहीं है, फिर से आप देखो क्या गलती की। जैसे मैंने नाम में डबल आर कर दिया था, राइट, कमरान की जगह मैंने वहां पर करार डाल दिया था, एम की जगह आर डाल दिया था, तो उसने गलत कर दिया। अब यहां पर देखिए रोल नंबर, राइट, एप्लीकेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ये आ गया है। आपने जो मोबाइल नंबर पहले डाला था, राइट, जैसे कि इसमें आ रहा है 001 पर्टिकुलर, ये आ गया। ईमेल आईडी जो मैंने डाली थी इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं, जो डाली थी वो आ रही है यहां पर, राइट। अब यहां पर पासवर्ड पूछ रहा है कि भाई साहब आप पासवर्ड बनाओ अपना, क्या पासवर्ड बनाना चाहते हो, तो हमें यहां पर पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो वो क्लियर, उसने क्या बोला था कि भाई साहब देखो दोनों होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, प्लस आपका यहां पर 8 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो ठीक है भाई, उसी हिसाब से हम बताएंगे। ये भी बता रहा है 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। जो आपने बनाया एक बार और कंफर्म करो, ताकि अगर आपने गलत लिखा है किसी कारणवश तो वो सही हो जाए। अब यहां पर जैसे मैंने दोनों पे एक कंफर्म पासवर्ड डाल दिया मेरा, राइट। अब ये नीचे सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन क्या होगा, ये जो साइड में लिखा हुआ है यही हमारा सिक्योरिटी पिन है, राइट, साइड में लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। ओके, सो ये हमने डाला। इसके बाद देखिए एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, आसान भाषा में सारी चीजों को समझाऊंगा मैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, और ये अब मैंने सारी चीजें डाल दी, इसको मैं सबमिट एंड नेक्स्ट करूंगा। यहां पर मैं ब्लैक करके भी बता देता हूं किस तरीके का दिख रहा है आपको, राइट। यहां पर मैं सबमिट एंड नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट एंड नेक्स्ट करूंगा, क्या पूछ रहा है, डू यू विश टू सबमिट, मतलब आपने भाई साहब पूरा चेक कर लिया कि आपने जो भरी जानकारी सही है। कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में बताइए, आप एससी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, कितने मार्क्स आए आपके आए थे, 12th में क्या परसेंटेज रहे थे, सारी चीजें ये डिटेल पूछ रहा होता है, जो कि काउंसलिंग में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और उसी के आधार पर आपने कहा मेरी ये रैंक है, आपने कहा मैं एससी कैटेगरी का हूं, आपने कहा कि मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हूं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, तमाम चीजें। सो मकसद इसका साफ होता है कि आप अपने बारे में जो सही जानकारी है वो भरिए। यहां पर देखिए वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने डाली होगी, ये वेरिफिकेशन करने का बोल रहा है, राइट। अब मैंने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था उस पर कहीं ना कहीं ये वेरिफिकेशन का बोल रहा है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों बोल रहा है, सिक्योरिटी पर्पस से, कि भाई और कोई दूसरा ना खोल ले, राइट। सो यहां पर देखिए वाइट भी कर देता हूं, यस, इफ डिड नॉट रिसीव द ओटीपी यू कैन रीसेंड द ओटीपी क्लिक, और ये आप कर सकते हो ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से। तो अगर मैं यहां पर भरता हूं अपना मोबाइल नंबर
पर्टिकुलर करता हूं, उनके पास ओटीपी यहां पर डालता हूं, तो ये हो जाएगा। मैं अगर यहां पर वेरीफाई एंड सेव करता हूं, मान लीजिए विदाउट इसके, तो देखिए अभी क्या आएगा, ये भी हम बता देते हैं। ये मैंने किया, अब यहां पर कोई भी नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे वेरीफाई करना होगा। काइंडली यूज करेक्ट ओटीपी फॉर, अब मैंने ओटीपी डाला ही नहीं है इसलिए वो क्या बोल रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन में जो ओटीपी आया है मुझे उसको डालना पड़ेगा, या फिर मेल में जो आया है उसको डालना पड़ेगा, राइट। सो हम जल्दी से ओटीपी डालते हैं। रजिस्टर मोबाइल पर यहां पर ओटीपी जाएगा, मैंने यहां पर ओटीपी डाला जो मेरे रजिस्टर मोबाइल पे आया। आपने जो भी रजिस्टर मोबाइल डाला होगा, पापा का, मम्मी का, आपने अपना, उसी पर ओटीपी जाएगा। अब नीचे में कैप्चा लिखूंगा कि भाई 1W, राइट, ये मुझे दिखा रहा है यहां पर 43, तो यहां पर मैंने 43, राइट, K9, तो जो कैप्चा में लिखा है वो मुझे करना है, ताकि कोई भी, ये इसलिए कराया जाता है कि कोई रोबोट तो नहीं है, ये समझने के लिए। देखिए मैंने जैसे ही भरा, नेक्स्ट हो गया, यहां पर नाम लिखा आ गया, यहां पर रोल नंबर लिखा आ गया, पहले से ही सारी चीजें फेड आ गई, राइट। इसको मैं ब्लैक में भी करता हूं तो आपको दिखेगा, राइट। अब मैंने क्या किया है कि एक प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। कौन सी प्रोसेस भाई साहब मैंने कंप्लीट कर दी है? वन प्रोसेस। देखिए यहां पर लिखा आ रहा है कि एक स्टेप आपकी कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, बाकी सारी इनकम्प्लीटेड है। तो कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई? आपकी एप्लीकेशन। अब फॉर्म हमें करना है, हमने दूसरी सारी प्रोसेस यहां पर कर दी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपने देख लिया, यहां पर क्लियरली दिया है एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, फिर अप्लाई फॉर सेक्शन, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल और फाइनल सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन में इन प्रोसेस का आपको करना है, जिसमें से मैंने पहली एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म भर दिया है, मतलब मैंने अपनी सारी डिटेल में एक ऑथेंटिकेशन को भर दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट जाता हूं यहां से पर्टिकुलर, राइट। सो मैं पेन चेंज करूंगा, व्हाइट कर देता हूं। अब आप देखोगे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, यहां पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। पहली स्टेप क्या थी? ऑथेंटिकेशन फॉर्म कंप्लीटेड। देखिए यहां पर क्लियर लिखा आ रहा है। दूसरी प्रोसेस क्या है? यहां पर जो दूसरी प्रोसेस आपको दिख रही है, राइट, पहली ये हो गई, दूसरी है, तीसरी है, तो दूसरी अब इनकम्प्लीटेड है, तो मैं दूसरी प्रोसेस करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म की। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर नया, अब यहां पर चीजें मुझसे पूछ रही होगी कि भाई साहब आप फीमेल हो या मेल हो, तो आपने कहा कि मैं मेल हूं। हालांकि पहले से ही आपको यहां पर आएगा, इंडियन ऑलरेडी आ रहा है आपने, क्योंकि वहां पर मेंशन किया होगा। रिलीजन, कौन सा रिलीजन है आपका? आपने कहा कि मुस्लिम है, राइट। सो इस्लाम से रिलेटेड, सिख है तो सिखिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया। इसी तरह से आप क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ये मैंने एक सिलेक्ट कर दिया। अब आपकी ये कैटेगरी भी आ रही है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये देखिए, आप या तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हो तो जनरल वाला आप कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं चाहिए आपको, राइट, बाद में। बाकी आप यहां ओबीसी नहीं कर सकते, एससी नहीं कर सकते, एसटी नहीं कर सकते, तो मैं इसको जनरल ईडब्ल्यूएस ही रहने दूंगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस से कोई सीट नहीं मिल पा रही है तो वो जनरल से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा यहां पर लेना है। ईडब्ल्यूएस अगर हो तो ईडब्ल्यूएस ही करिए, उसको जनरल ईडब्ल्यूएस। चलिए, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्लियरली पूछ रहा है, मतलब अगर मेरे हैंडीकैप नहीं हूं, 40% आपको पता ही कि क्राइटेरिया होता है, ये डिफेक्टेड सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है, पीडब्ल्यूडी में आते हो तो यस करना है यहां पर, अदरवाइज नो ही रहना है, क्योंकि मैंने पहले ही डिटेल डाल दी थी तो यहां पर नो ही है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, क्लियर पूछ रहा है। क्या है ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज? याद करिए, पुणे का कॉलेज जैसे, उसके रजिस्ट्रेशन इससे हो रहे होते हैं। अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर यस करता हूं, राइट, करना चाहता हूं तो ही करना पड़ेगा। आर्म फोर्स क्या है मैं पहले ही बता देता हूं, 245 इसकी सीटें होती है, जिसमें से 115 कहीं ना कहीं बॉयज के लिए होती है और यहां पर 30 गर्ल्स के लिए होती है, इसलिए बॉयज का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। इस बार करीब करीब 625-630 नंबरों पर ये जाएगा। सो ये क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग से नहीं होती, रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ, समझिए। और फिर क्या करता है ये एमसीसी, आप जितनी भी सीटें, मान लीजिए 145 245 सीटें हैं, तो इन 245 सीटों में से 245 बोल रहा हूं, आई एम सो सॉरी, 145 सीटें, राइट।
कितनी है? 145 सीटें। 145 सीटें में से 115 बॉयज के लिए, 30 गर्ल्स के लिए। तो ये इसकी 10 गुना ज्यादा, मतलब 1500 सीटें करीब करीब, 1500 बच्चों का जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। टॉपर जो है 1500 की लिस्ट भेज देता है आर्म फोर्स में, और फिर वो भाई साहब उन बच्चों को बुलाते हैं, वहां पर एक रिटर्न टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं सारी चीजों में, और एक इंटरव्यू भी सेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जरूरी नहीं है वो कम रैंक वालों को भी ले सकते, ज्यादा रैंक वालों को भी ले सकते। तो उन्होंने पहले ही फिल्टर कर लिया। अब एमसीसी क्या करेगा? इससे 10 गुना, टोटल सीटें 1450 मान लीजिए, अगर 145 है तो 1450 लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों की लिस्ट ये कहां भेज देगा? आर्म फोर्स में भेज देगा। तो इसकी काउंसलिंग यहां नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहां पर इसको यस नहीं करेंगे तो आप इसमें एपीएन नहीं हो पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको यहां पर यस नो करना है। अगर मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मैंने नो कर दिया, राइट। इसके बाद सेव और नेक्स्ट में मैं जाऊंगा। अब जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट में करूंगा, डू यू विश टू सेव, क्या आप वाकई में सेव करना चाहते हैं? हाँ, मैं करना चाहता हूं, दैट्स इट, ये मैंने कर दिया। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, इस तरीके का पेज खुल रहा होगा जिसमें आपसे डिटेल मांगी जा रही होगी। तो 12th आपने कहां से किया है, किस स्टेट से किया। अगर आपने जामिया मिया से किया है, लीगल से किया है, तो ये ऑटोफिटेड आ रहा होगा। इसका एक कोटा भी होता है। अगर आप यहां से नहीं किया, आपको अदर पे जाना है। ज्यादातर बच्चों ने, किसी ने महाराष्ट्र से, किसी ने वेस्ट बंगाल से, किसी ने मध्य प्रदेश से, यूपी से किया होगा। अब वो पूछेगा कौन सी स्टेट, यहां पर मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया। आपको डालना है अब जो स्टेट से पर्टिकुलर है, रोल नंबर 12th का, किसका ये पूछ रहा है? 12th क्लास का। तो ऊपर लिखा होगा, मार्कशीट उठाइए, मार्कशीट में देखिए क्या लिखा हुआ है। पासिंग, जो आपका पास्ट आपने कर लिया, दैट्स ओके, राइट। कहां से किया है? 12th से किया है। तो ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि आप उसको पता है कि भाई साहब आपने कहां से किए, कर रखा है 12th। अब यहां पर देखिए कौन से स्कूल से, स्कूल नेम एंड एड्रेस। तो यहां पर आपको स्कूल का नेम और एड्रेस डालना है। ये भी 12th के मार्कशीट में दी गई होगी। उसका पिन कोड क्या होगा वो भी यहां पर दिया गया है, राइट। सो अब आप जैसे ही डालोगे स्कूल और उसकी डिटेल, तो वहां पर कॉमा वगैरह नहीं लगाना। जैसे देखिए मैंने ये गलत किया था, तो ये एरर बता देगा। जब भी आप नेक्स्ट करोगे तो कुछ ना कुछ ये एरर बताएगा। अगर ये रिक्वायर बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका रोल नंबर गलत है, उसको सही करिए, फिर से चेक करिए। अगर ये यहां पर रेड बता रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अगर यहां पर रिक्वायर बता रहा है तो ये आपने नहीं डाले, इसलिए वो पर्टिकुलर बता रहा है। सो अब इसके बाद वो पूछेगा कि भाई साहब बताइए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितने कितने नंबर है, राइट। ये टोटल का आपने बोला कि 100 में से मेरे यहां पर 58 आए, मेरे यहां पर 80 आए, तो यहां पर मान लीजिए 83 आए थे, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। 70 बनाए थे, वो मेंशन कर दिया। जो आपके नंबर आए हैं, मार्कशीट को उठाना है, वही कॉपी पेस्ट करना है, राइट। दिमाग नहीं लगाना है उसमें, पूरा का पूरा। अब ये टोटल करेगा। अगर क्या नियम क्या कहता है कि 50% है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के, राइट, आपके कितने हैं? 50% है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर एम्स चाहिए, एम्स के कॉलेजेस चाहिए, तो 60% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिला के। तो आपने यहां पर लिखा कि केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने, बायो में कितने हैं, राइट। ये टोटल नंबर किया, उसका परसेंटेज क्या बन रहा है मेरे आ गया है। यहां पर देखिए टोटल मेरे क्या सेमेस्टर कितना परसेंटेज बन रहा है? 74। चाहिए कितने थे? 60% चाहिए थे। इसका मतलब साफ है कि यस मैं एलिजिबल हूं। ये 3 सब्जेक्ट का परसेंटेज देख रहा होगा। अब यहां पर भी लिखा है एम्स इंस्टीट्यूट एग्रीगेट्स मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मैं समझा रहा था, राइट। इतना प्लस एससी वालों को इतना, जनरल वालों को इतना, और यहां पर ईडब्ल्यूएस वालों को इतना। सो अगेन, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो 45%, और अगर आप जनरल के हो या ईडब्ल्यूएस के हो तो 60%, एससी एसटी ओबीसी के हो तो 50% एम्स के लिए। ये एक क्राइटेरिया इसने बता दिया जो मैं आपको बता रहा था। अब मैंने ये सारी चीजें डाल दी है। मैंने गलत यहां पर डाला था पिन कोड। पिन कोड मैंने अभी देखिए गलत यहां डाला हुआ है। पिन कोड क्या डालना है आपको? अपनी, राइट, जिस भी यूनिवर्सिटी से, सॉरी कॉलेजेस से आपने करा होगा, उसका एड्रेस होगा, मार्कशीट में ही लिखा होगा, राइट। वहां पर मैं जाके आपका जो भी XYZ स्कूल का पिन कोड है वो आपको यहां पर लिखना होगा। तो मैं पिन कोड देखूंगा और वो पिन कोड यहां पर डाल दूंगा, राइट। सो अब ये सारी डिटेल भर दी मैंने। पिन कोड भी देख लिया कि मेरा कहां पर XYZ स्कूल पिन कोड, जहां पर आपका स्कूल का एड्रेस है, वो मैंने यहां पर देखा, उसको डाल दिया। अब मैं यहां पर इसको सेव और नेक्स्ट कर दूंगा, राइट। क्या करूंगा मैं? सेव और नेक्स्ट। जैसे मैं सेव नेक्स्ट करूंगा, डू यू विश टू सेव, अगर मेरी कोई गलती होगी तो फिर से ये वापस इसी पेज पे मुझे भेज देगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि रेड निशान कहां है। अब क्योंकि मुझे एक बार रेड बता चुका है, तो अब मैंने वहां पर देख लिया था, अब मेरा कोई भी एरर नहीं है, तो ये नेक्स्ट बता रहा है।
अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर है, राइट। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया, अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब आपको ऑल इंडिया कोटा, मतलब देखिए एमसीसी क्या करता है, एमसीसी की काउंसलिंग जो होती है हर स्टेट की 15% सीटों के लिए होती है, बराबर। अगर आपने यहां पर टिक किया, इसका मतलब क्या है कि आप सारी 15% सीटें स्टेट की उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसने क्या कहा कि इसके लिए आपकी फीस होगी कितनी, 11,000 रुपए। क्यों होगी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूं, जनरल कैटेगरी को कितना पे करना होता है, 1000 रुपीज, और 10,000 रुपए सिक्योरिटी होती है। हालांकि 10,000 रुपए रिफंडेबल हो जाएगी, लेकिन ये 1,000 रुपए ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है, नॉन रिफंडेबल है। तो जैसे ही मैंने इसको टिक किया, इसका मतलब साफ है कि काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग में मेरे पास ऑप्शन सारी स्टेट के 15% कॉलेजेस आ जाएंगे। अगर मुझे यहां पर कोई पर्टिकुलर एम्स भी चाहिए तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे पास अगर कोई यहां पर कोटा है, राइट, पर्टिकुलर जैसे बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, उसमें भी चाहिए, वो भी कर सकता हूं मैं। तो जैसे ही मैंने यहां पर ओपन सीट एम्स कोटा किया, देखिए सारे ऑप्शंस यहां पर आ जाएंगे उसके भी, लेकिन इसका भी प्राइस यही है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग के भी इंस्टीट्यूट चाहता हूं तो मुझे यहां पर भी टिक करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ देना है, राइट। अगर आप इस पर टिक नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं आएंगे, मेक श्योर दिस थिंग। इस चीज को मिस्टेकन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब यहां पर एक और चीज नहीं करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अभी देखिए प्राइस कितना आ रहा है, आप ये सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, आर्म फोर्स कॉलेजेस सिलेक्ट कर लोगे, राइट। सो आप, क्योंकि आर्म फोर्स तो मैंने पहले ही कर दिया था, राइट, यहां पर तो ये भी आ रहा है, मतलब मुझे कौन कौन से दिखेंगे, हर स्टेट के 15% कॉलेजेस दिखेंगे, राइट। मुझे यहां पर एम्स दिखेंगे चॉइस फिलिंग में पर्टिकुलर, राइट। एम्स के अलावा मुझे यहां पर बीएचयू, एमयू, जेपीएमआर के दिखेंगे। तो जेपीएमआर ऑल इंडिया में इसकी भी 169 सीटें आती हैं, 245 सीटों में से 169 जेपीएमआर की आती हैं, बाकी 145 जो 164 जितनी बच रही हैं वो पांडिचेरी का स्टेट होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो आप यहां पर काउंसलर ले सकते हो 1 to 1, जो चॉइस फिलिंग में भी मदद करेगा, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट क्या प्रेफरेंस होगी वो बताएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन से राउंड में कौन से कॉलेजेस को डालना है, नहीं डालना है, कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग टूल हमने बनाया था, राइट। आपने देखा भी उसमें कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस मिलेगा चॉइस फिलिंग में, वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। किस बेसिस पे, पुराना जो 2022 का कट ऑफ है उसके आधार पर भी, और जो सीटें बढ़ रही है, कितनी सीटें बढ़ी है उसके आधार पर भी। तो ये आपको एक पूरा पहले से ही पता चल जाएगा। पेड मेंटरशिप अगर आप चाहते हो, बहुत सारा कंफ्यूजन है, राइट, लेकिन ये पेड रहेगा। 9115000222 इस नंबर पर आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो शुरू के इस लिंक से, इस वीडियो पे लिंक जो डली होगी, इस लिंक से जो आते हैं, शुरू के 10 लोगों को 50% डिस्काउंट रहेगा इस पे, राइट। शुरू के 10 लोगों को 50% डिस्काउंट रहेगा काउंसलिंग में, जो कि 5000 से भी एक कम रहेगा, 4999 समथिंग कुछ। ओके, सो अगेन यहां पर हमने बता दिया सारी चीजें। अगर पेड काउंसलिंग आपको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, ये चॉइस फिलिंग में भी हेल्प होगी, प्लस आपकी काउंसलिंग में भी हेल्प होगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, राइट, अगर कोई भी आपको पेड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए। सो अब फिर से हम वापस आ जाते हैं। हमने देखा क्या कि यहां पर अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी करता हूं, अभी कितना आ रहा था, 11,000 रुपए। डीम्ड करूंगा तो ये 2,000 रुपए सिक्योरिटी किसकी होती है, 2 लाख किसकी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की होती है। देखिए सिलेक्ट करते हैं, कितना आ गया यहां पर कि 2 लाख रुपीस, और 5,000 रुपए क्या आ रहा है, 2 लाख 5,000 क्यों आ रहा है, 5,000 ये नॉन रिफंडेबल है, 2 लाख रुपए रिफंडेबल होती है। सो यहां पर फीस कितनी होती है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी की, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन, जैसे यहां पर एम्स और इन तमाम कॉलेजेस के लिए होती है 1,000 रुपए, राइट, लेकिन डीम्ड के लिए होती है 5,000 रुपए, और सिक्योरिटी जो 10,000 यहां पर होती है, तो यहां पर 2 लाख होती है। सारी चीजों के लिए आपकी फीस 10,000 ही रहेगी, 11,000 ही रहेगी, बशर्ते अगर आप ड्रीम्ड नहीं सिलेक्ट करते हो। अगर आप ड्रीम सिलेक्ट करते हो तो आपको ये देना पड़ेगा। अब अगर मैं नर्सिंग भी सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो भी मेरी 11,000 ही फीस रहेगी। सो मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो सारे ऑप्शन आप टिक कर सकते हो एक्सेप्ट ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, ताकि आपको वो ऑप्शन दिखे। अगर मान लीजिए ये आपके बीएससी नर्सिंग नहीं देख रहे हो, नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसको जैसे ही मैं सेव नेक्स्ट करता हूं, ये देखिए यहां पर फीस मुझे बता रहा है कैसे, सेव नेक्स्ट करता हूं तो यहां पर डू यू विश टू सबमिट, यस आई विश टू सबमिट। अब मैं यहां पर करूंगा। अब देखिए मेरी 3 प्रोसेस हो चुकी है यहां पर कंप्लीट।
अब मुझसे यहां पर एड्रेस और डिटेल वगैरह मांग रहा है, मतलब मेरी लोकल डिटेल मांग रहा है कि भाई साहब आपका विलेज का नाम क्या है, राइट, आपका एड्रेस क्या है। तो ये आपके आधार कार्ड में होगा ना, यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग नहीं लगाना है, घर पे रखना है दिमाग, राइट। जो आपके कार्ड पर है वो चीज डाल दीजिए, उसमें लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड कौन सा है, राइट। ईमेल आईडी अल्टरनेटिव पूछ रहा है, एक ईमेल आईडी फोन नंबर तो हम वहां पर डाल चुके हैं, दूसरी ईमेल आईडी और अल्टरनेटिव नंबर आपको यहां पर पूछ रहा है, यहां से आप डाल सकते हो। अब राइट जैसे ही हमने ये सारी चीजें डाली, ये कॉन्फिडेंशियल है तो मैं डाल देता हूं, आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, राइट। परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है कि भाई आप दोनों एड्रेस दे दो, ये एक टेम्पररी एड्रेस दे दो और एक हमें परमानेंट दे दो। कई बार होता है ना कि हमारा परमानेंट अलग होता है, हम रह कहीं और रहे होते हैं, कई बार रेंट पे या दूसरी चीजों पे जहां पर हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं। तो अगर दो एड्रेस है आप दोनों डाल सकते हो, राइट। यहां पर आपको डालना है, अभी मैं इसको फिल करूंगा डायरेक्टली नेक्स्ट। बाकी रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट। रजिस्ट्रेशन की अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको भी मैं बताऊंगा। अब दिमाग में आता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए हमने क्या कर रखा है, देखिए यहां पर स्टूडेंट खबरी जैसे आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करोगे, यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर ये लिंक होगी, कितने मजेदार का बना रखा है देखिए जरा, मैं आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल में जाएंगे, चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे तो आप यहां से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये आपको पहले ही बता देगा कौन से कॉलेजेस डालना है, कौन से नहीं डालना है और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। रैंक प्रेडिक्टर है, रैंक प्रेडिक्टर क्या करेगा, सारी स्टेट का रैंक प्रेडिक्टर चाहिए, मुझे ऑल इंडिया का चाहिए। ऑल इंडिया में आप जाएंगे, यहां पर अपनी रैंक डालेंगे, बट से मेरी रैंक कितनी है, मान लीजिए मेरी रैंक है 11,000। मेरी कैटेगरी कौन सी है, ओपन कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी कोटा कौन सा चाहिए, मुझे ऑल कोटा चाहिए या फिर ऑल इंडिया चाहिए या एम्स का भी चाहिए, सारे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप पर्टिकुलर जैसे ही इस पे जाओगे, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बता देगा कि 11,000 की रैंक पे ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मिर्जापुर मुझे मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ का मिल रहा है मुझे, राइट। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इतने सारे डीएसएससी गवर्नमेंट कॉलेज, जीएमएमसी, आरआईएमएस कॉलेज मिल रहा है। सो अब हम ये देख सकते हैं कलकत्ता नेशनल कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। अब मुझे मान लीजिए यहां पर 11,000 नहीं, मेरी रैंक XYZ यहां पर है 15,000, तो मैंने 15,000 डाला। 15,000 के सॉरी 15,000 डाल, 11,000 मैंने 500 डाल दिए। चलिए अब ये हो गया, ओके। सो इसके हिसाब से क्या क्या मिल रहा है, दूसरे यूएनएस ऑटोनोमस कॉलेजेस आ गया। अब मैं इसको 15,000 डालता हूं, 15,000 डालेंगे, 15,000 की रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे ये आपको बता रहा होगा, राइट। एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा, राइट। सो अगर आप ये कॉलेजेस चाहते हो, मेरी रैंक अगर मान लीजिए ये नहीं है, मेरी रैंक यहां पर कितनी है 17,302, तो यहां पर मैंने इस तरीके से देख ली। यहां से आपको क्या पता चलेगा, इस पर्टिकुलर कॉलेजेस की क्या क्लोजिंग रैंक है ये भी बताएगा। ये देखिए मैं अलग अलग आपको नाम से बताता जा रहा हूं, मुझे क्योंकि अब 17,000 रैंक है ना, तो मुझे इस तरह के कॉलेजेस मिलेंगे। तो आपकी जो रैंक है उससे 1-2,000 5,000 रैंक कम डाल के भी देख सकते हो, उसके हिसाब से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे ब्रह्मास्त्र चीज पर, क्या जो हमने चॉइस फिलिंग आपको बना के दिया है। देखिए जबरदस्त, यूट्यूबिंग में भी सारे यूट्यूब आप खंगाल लीजिए, कहीं पर भी आपको टूल नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको ये सारे स्टेट के प्रेडिक्टर नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है, वी वर द फर्स्ट जो ये सारी चीजें लाए। हाँ, कॉपी करके कोई डाल सकता है, राइट। ये सारी चीज तो टीम आपके लिए लगी हुई है, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, सारी चीजें बता रही है, आसान कर दिया गया। मेडिकल में हम जाते हैं, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, चॉइस फिलिंग टूल पे जाना है। कहां जाना है भैया, चॉइस फिलिंग टूल। अब मुझे किसकी चॉइस फिलिंग करना है, नीट की चॉइस फिलिंग करना है। देखिए मैं यहां पर रैंक डालूंगा फटाफट। जैसे ही मैंने यहां पर रैंक डाली, मान लीजिए मेरी रैंक अगेन में 12,200, ये मेरी रैंक है। रैंक डालना है, मार्क्स वगैरह कुछ नहीं। कैटेगरी आप सिलेक्ट करिए, कैटेगरी कौन सी है, राउंड कौन सा राउंड करना चाहते हो, सारे राउंड का देखना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा। राउंड फर्स्ट मैंने ऑल कोटा देखना चाहते हो, ऑल इंडिया का, या कौन से कॉलेजेस का ऑप्शन है। आपने कहा मुझे ऑल कोटा, मतलब एम्स भी आएंगे, सब आ जाएंगे, राइट। सो अब मुझे एम्स मैंने हटा दिए, तो अब मुझे सारे कोटे आ गए, मुझे मौलाना आजाद ये नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन ये सीक्वेंस बता रहा है कि बेस्ट प्रेफरेंस सीक्वेंस क्या होगी, राइट। सो उसके आधार पर आप भर सकते हो। अगर मुझे मान लीजिए
यहां पर ऑल कोटा करता हूं तो मुझे एम्स भी आ जाएंगे। देखिए ऑल कोटा करेंगे, अब एम्स भी आ जाएगा, पहले नंबर पर एम्स दिल्ली आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, दूसरे पे ये, राइट। अब आप अपनी सीक्वेंस से कॉलेजेस को भरिए। देखिए कितना आसान हमने कर दिया है। जैसे ही आपने भरा, मैं भर के बताता हूं डायरेक्टली। ये कॉलेजेस मुझे मिलना नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग का रूल क्या होता है कि आप टॉप कॉलेजेस को अगर भरते हो तो नुकसान कुछ नहीं है, फायदे ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होते। हमेशा टॉप कॉलेजेस को भरना चाहिए, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर बैठा है, वो ऊपर से अलॉट कर रहा होता है। अच्छा ये कॉलेजेस मिल रहा है आपकी रैंक पे, आपकी प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर ये नंबर का कॉलेजेस आपको मिल गया, मान लीजिए ये मिल गया, सो नीचे आपने कितने भी डाले हो, 200 कॉलेजेस डाल दे, वो उसको देखेगा ही नहीं। अगर पहले नंबर का कॉलेजेस मिल गया, आपने 200 डाले, तो 199 कॉलेजेस को देखा ही गया नहीं, पहले नंबर का ही अलॉट हो जाएगा, राइट। तो चलो अब हम इसको देखते हैं कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। अब ये प्रेडिक्टर, ये टूल आपको पहले ही बताएगा कि आपकी रैंक पे आपने जो कैटेगरी डाली है, आपने जो रैंक डाली है, उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ये कॉलेजेस तो मिल नहीं रहे, राइट, लेकिन हमने नेक्स्ट यहां पर कर दिया। नेक्स्ट हम जब जैसे ही जाएंगे तो अब इसमें जो कॉलेजेस मिलेंगे वो ग्रीन बता देगा, राइट। और जिसके चांसेस है 23 में, राइट, किसी के चांसेस है कि हाँ ये मिल भी सकता है, नहीं भी, वो येलो बता देगा। और परफेक्ट जो आपने यहां पर करा हुआ है रेट, जो नहीं मिल रहा है वो रेड आ जाएगा। सो अब यहां पर मैंने भर दिया GMERS, ये गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी होती है। इसके अंदर अब क्या हो गया कि पहले 13 कॉलेजेस है, पहले 8 थे, अब 13 हो गए। 8 जो कॉलेजेस हैं ये स्टेट में ही जाते हैं GMERS के, राइट। लेकिन जो 5 नए बने हैं ना, इसकी 85% सीटें, देखिए काउंसलिंग बड़े पेचीदा है, यही मैं बोलता हूं कि अब जैसे ये गुजरात का है GMERS है 13, लेकिन उसके सिर्फ 5 यहां पर आएंगे। 5 जो नए खुले, उसके 5 कॉलेजेस की 15% मात्र सीट यहां पर आएंगी स्टेट में, जबकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट। लेकिन इसकी 85% वहां जाएंगी, बाकी जो पुराने हैं उसकी 100% सीटें गुजरात मेडिकल काउंसलिंग ही करेगा, राइट। सो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, GMERS। लेकिन इसकी फीस कितनी होती है? कम होती है, 3,33,000, राइट, पर ईयर। सो यहां पर आप इसको चूज कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट कॉलेजेस कंसीडर किया जा सकता है, गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी द्वारा मैनेज किया जाता है। सो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन मैंने बोला कि आप 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो, काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। वो जो सारी चीजें आपको बताएगा, चॉइस फिलिंग करके देगा, ये भी बताएगा कौन सा कॉलेज डालना है, नहीं डालना है, सारी चीजें इन डिटेल। सो वो आप नीचे उसके लिए क्या कर सकते हैं, 9111500222 इस नंबर पर व्हाट्सएप ओनली चलेगा। क्या चलेगा? सिर्फ व्हाट्सएप। चॉइस फिलिंग को लेकर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इसको करेंगे। जैसे ही हमारा काउंसलर का यहां पर पर्टिकुलर भर जाएगा, हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक काउंसलर भाई कितनी काउंसलिंग कर पाएगा? 20 लोगों की, 30 लोगों की, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, राइट। 10-20 लोगों से ज्यादा नहीं करता है काउंसलर। तो जो भी काउंसलर होंगे, आप पर्टिकुलर कोई काउंसलर चाह रहे हो तो आप उसका नाम लेके भी उनसे की काउंसलिंग ले सकते हैं। सो वो बता देंगे स्लॉट खाली है नहीं खाली है। तो ये पहले आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका इंडिविजुअल कोई चाहते हो, जैसे अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ही आपकी चॉइस फिलिंग करूं, तो वो आप फिर रॉथर का नाम लेके पर्टिकुलर ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने नेक्स्ट चॉइस फिलिंग हम अभी कर रहे थे, नेक्स्ट हम चॉइस फिलिंग करते हैं। अब मुझे देखिए यहां पर ये टूल बताएगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। मैंने क्या बताया? रेड बताएगा, ग्रीन। मैं तो लाइव कर रहा हूं आप लोगों के सामने, राइट, लाइव करके बता रहा हूं। ये मैंने नेक्स्ट किया, जनरेट चॉइस फिलिंग। जी हाँ, ये रेड कलर के वो कॉलेजेस हैं जो नहीं मिल रहे। क्या है? नहीं मिल रहे, राइट। अब आप जाओगे, जाहिर सी बात है आपकी रैंक क्योंकि 12,000 थी, इसमें अब आपको क्लियर बता रहा है कि 35 नंबर का आपने जो कॉलेजेस डाला है ये मिल रहा है, मिल जाएगा आपको। इसका मतलब साफ है कि यहां पर आपने जो कॉलेजेस की लिस्ट भरी, आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, उसके आधार पर आपको 35 नंबर का कॉलेजेस मिल रहा है। आपने कहा नहीं बाबा ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है, तो आप इसको नीचे ऊपर ले जाओगे और दूसरे कॉलेजेस भरोगे, फिर से जाओ, फिर से चेंज करो, राइट। इसको आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो, फिर सेव भी कर सकते हो। तो देखिए बड़ा आसान बना दिया है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर टूल दे दिए गए। हालांकि इसका नॉमिनल हमने प्राइस रखा है 500 रुपए से भी कम का, राइट, 500 से भी कम का। ये आप जैसी लोगे ये आपको टूल ओपन हो जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप लोगे उस मोबाइल नंबर पर आप अपने फोन पर या उस आईपी एड्रेस पर कितनी भी बार खोल सकते हो, और एक और जगह खुल सकता है, दैट्स इट। बाकी आप तीसरी जगह खोलोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। सो मेक श्योर दिस थिंग कि आप इसका यूज करके पहले ही जान सकते हो। अब मैंने अगर मान लीजिए ये चॉइस फिलिंग की, मुझे पता चल गया कि ये कॉलेज मिल रहा है,
राइट। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे ये हटाना पड़ेगा अपनी लिस्ट से, ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच पर्टिकुलर मिल रही है, मान लीजिए ब्रांच इन द सेंस कोई एमबीबीएस बीडीएस दोनों करना चाहता है, यहां पर आ जाएगा। ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी डालोगे, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी मिल रही, वो भी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे ऑल इंडिया कोटे से। 6200 डालिए। अब यहां पर मैंने क्या डाला है, राउंड फर्स्ट में ऑल राउंड अगर डालूंगा तो उसमें आ जाएगा कि ऑल राउंड में आपको क्या मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें मुझे कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, तो मुझे और कॉलेजेस डालने पड़ेंगे। और कॉलेजेस में डालता हूं यहां पर, राइट। अब देखिए ये वाले कॉलेजेस मुझे मिल जाएंगे, ये वाले कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। कोई भी बात करेंगे अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम, ये भी मिल जाएगा मुझे, जीएमएफसी, ये भी गोधरा भी मिल जाएगा। अब जैसे ही आप करोगे ये देखिए आ गए, राइट। सो यहां पर ये नहीं मिल रहा है, ये मिल जाएगा, तीसरे नंबर का कॉलेजेस मिल जाएगा। तो अगेन इस टूल का यूज करके बार बार आप चॉइस फिलिंग करिए, राइट। और कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेंटरशिप लीजिए। उसके लिए आप 9115000222 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। चलिए नेक्स्ट। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन यहां पर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का हम नेक्स्ट चलते हैं। सो ये आपको इजी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जब हम पूरी प्रोसेस कर चुके हैं तो लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा होगा, जो कि हमारी पर्सनल होती है, कहां रहते हो, आपका क्या एड्रेस है, राइट। सो ये आधार कार्ड में जो भी चीजें वो आपको यहां पर लगा देना है, वो आपको भरना है। और जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करोगे, यहां पर पर्टिकुलर आप सेव नेक्स्ट करोगे, अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने यहां पर भरा नहीं है। तो देखिए ये क्या है, योर सेशन हैज बीन एक्सपायर। सो अगर जरूरत से ज्यादा भी टाइम तक आप लॉगिन करे रहोगे तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अब मुझे बस वो लास्ट स्टेप थी, जैसे मैं वो सबमिट करूंगा प्रीव्यू कर सकता हूं, एक बार लास्ट में देख सकता हूं, राइट, कि मेरी सारी चीजें सही है। और प्रीव्यू करने के बाद मैं उसको सेव कर सकता हूं। ये पूरी प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की। चॉइस फिलिंग कैसी करनी होगी, राइट। सो मैंने अभी आपको बताया चॉइस फिलिंग टूल का, उसका यूज करो, राइट। जानो एग्जैक्टली एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है 500 रुपए से भी कम चॉइस फिलिंग टूल का, बट वो आपको पहले ही बता रहा होगा कौन कौन से कॉलेजेस मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। सो सारी चीजों को समझो, देखो, और कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.